हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि बीपीएससी प्री का एग्ज़ाम 30 सितंबर को होना सुनिश्चित हुआ है। तो इसमें हमारे पास अभी 75 डेज़ रह गए हैं रिमेनिंग। तो इसमें 75 दिनों में हम कैसे अपनी तैयारी करें, किस तरह से कौन-सी बुक पढ़ें कि हमारा बीपीएससी प्री क्लियर हो जाए। तो इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे और स्ट्रैटेजी बनाएँगे कि 75 दिनों में किस तरह से हमें तैयारी करनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमको अपने प्रीवियस ईयर पेपर को देखना चाहिए क्योंकि पैटर्न बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है, नेगेटिव मार्किंग हो गई है। तो सबसे पहले हम प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले हम प्रायोरिटी देख लेते हैं कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो करंट अफेयर और हिस्ट्री बहुत ही मेजर रोल निभाता है बीपीएससी में। करंट अफेयर सारे सब्जेक्ट से रिलेट करता है, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो या स्टेट स्पेशल हो, सभी में करंट अफेयर काफ़ी ज़्यादा रोल निभाता है। और उसके बाद हिस्ट्री आते हैं। तो हिस्ट्री में एंशिएंट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, 5 से 6 क्वेश्चन एंशिएंट से आते हैं और मॉडर्न से 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं। बाकी सारे क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से आते हैं। और आप इसमें हिस्ट्री में एंशिएंट हिस्ट्री में भी कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें से आप देख सकते हैं, जैसे कि हड़प्पा वाला है, जैन है, बुद्धिस्ट है, मौर्य है और गुप्ता है और हर्षवर्धन। ये सब बस टॉपिक हैं, इसको आप कंप्लीट कर लें। इसके बाद मॉडर्न में आते हैं। मॉडर्न में भी पाल प्रतिहार वाला, राष्ट्रकूटा, चोल, विजयनगर, शेरशाह सूरी, अकबर और दिल्ली सल्तनत। उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री आता है। तो मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे सही है कि आप हिस्ट्री के लिए देखिए, कंपलसरी है कि आप ये घटना चक्र वाली पुनरावलोकन जो होती है इसको पढ़ लीजिए। इसमें से सारे ही कंप्लीट हो जाएगा आपका हिस्ट्री। इससे अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा आपको अभी, क्योंकि हमारे पास टाइम भी ज़्यादा नहीं है। तो यही कंप्लीट हो जाए बहुत बड़ी बात है। और हिस्ट्री इसमें से हो जाएगी। अगर आपने कोई शॉर्ट नोट्स बनाए हो तो उसमें से पढ़ करके इसमें से क्वेश्चन लगाते जाइए, तो ये काफ़ी सफिशिएंट रहेगा। ज्योग्राफी के लिए ज्योग्राफी ज़्यादा नहीं आता है, केवल मैप से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं या तो फिर वर्ड ज्योग्राफी से आता है। इसमें जैसे डेजर्ट है, लेक है या किस तरह की आकृतियाँ किस में पाई जाती हैं, ये सब क्वेश्चंस आते हैं। और कौन सा सबसे बड़ा है, कौन सा छोटा है, इस तरह क्वेश्चन आते हैं। तो आपका ये पूर्वावलोकन से हो जाएगा। एक बार उसको देख कर ये पढ़ते जाइए, फिर इसमें से देख लीजिए। तो ये पूर्वावलोकन मुझे लगता है हर सब्जेक्ट का आपको ले लेनी चाहिए, क्योंकि पूर्वावलोकन से हमको पता चलता है कि किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। और उसके बाद मैं देखती हूँ कि बिहार स्पेशल के लिए मैंने पढ़ा था ये बिहार समग्र। तो अच्छी बुक है ये बिहार समग्र, अगर पढ़ लेते हैं आप। उसके बाद अगर आपके पास टाइम नहीं है बिहार समग्र पढ़ने के लिए, तो आप ये बिहार का ये वाली बुक जो है बिहार तथ्यसार, ये भी काफ़ी सफिशिएंट है। इसको पढ़ करके आप कर सकते हैं। इकोनॉमी में तो करंट रिलेटेड ही ज़्यादा चीज़ आती है, जैसे कि बिहार का बजट पढ़ लीजिए, बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण जो होता है वो पढ़ लीजिए, वन नीति, ये सब जो होती हैं वो पढ़ लेना है। और मैथ के लिए मैथ आप बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लीजिए, इसी में से सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे आपके। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना बहुत ही ज़रूरी है मैथ के लिए। और पीएससी में साइंस से लगभग 30 क्वेश्चन आते हैं, तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं करने की ज़रूरत है। आप सिर्फ पूर्वावलोकन की सामान्य विज्ञान वाली बुक पढ़ लीजिए, इससे हो जाएगा। और ये इसमें सारा प्रीवियस ईयर होता है, तो इसमें से सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा साइंस का। और उसके बाद पॉलिटी के लिए आपको एम लक्ष्मीकांत तो पढ़ना ही है। और एम लक्ष्मीकांत पढ़ने के साथ साथ आपको पूर्वावलोकन में क्वेश्चन देखते जाना है कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, या आप मॉक टेस्ट देखते जाइए चैप्टर वाइज, तो उसमें से आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो पॉलिटी के लिए ये हो जाएगा। इन सब के साथ जो सबसे ज़रूरी है वो है मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। टेस्ट ज़रूर से ज़रूर लगाना है। टेस्ट मार्केट में भी आ गई हैं। अगर आपको बुक लेना है तो मार्केट से बुक भी ले सकते हैं, ऑनलाइन देना है तो वो भी कर सकते हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये कंपलसरी है, इसके बिना नहीं हो सकता है कुछ। इससे हमको पता चलता है कि क्या पैटर्न है पेपर का, किस तरह से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़रूरी है। तो ये रही हमारी 75 डेज़ की स्ट्रेटजी। और इसके हिसाब से अगर हम लोग तैयारी करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि निकल ही जाएगा प्री, क्योंकि ये बहुत ही सफिशिएंट है हमारा पूरा जो चीज़ें हमने देखा अभी तक। तो अगर आपको अच्छी लगी हो मेरा ये स्ट्रेटजी, तो
वीडियो को लाइक करिए और चैनल सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।